Hey everyone, welcome back to another video. Today we are taking exercise 1.2. यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे, बट सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था लोकेट अंडर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन, वैसे ही आज हम और नंबर्स को जो कि इरेशनल नंबर्स हैं उनको लोकेट करने वाले हैं, लाइक अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी आपसे एक्सरसाइज में पूछा गया है, सो इसी एक ही क्वेश्चन में हम सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने अंडर रूट 2 के लिए क्या किया था, यूनिट लेंथ ली थी फ्रॉम द पॉइंट 0, ये वाला, जितना आपके पास ये पोर्शन है उतना ही आपने इसका परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है। फिर इस पे लगा देंगे हम ये जो आपकी एक ट्राइंगल आ गई, जिसे आप नाम दे सकते हैं OAB। इस ट्राइंगल पे आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब आपको हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, बेस है आपका 1, परपेंडिकुलर है आपका 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड अनदर 1 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो 1, 1 + 1 इज़ अंडर रूट 2। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और साथ ही देखा था कि अंडर रूट 2 को लोकेट करने के लिए हम पॉइंट O पे कंपास रखेंगे, ए जितना ओपन करेंगे और जहाँ पे मैच होता है वो आपका पॉइंट आ गया अंडर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे मैंने कंपास ओपन कर लिया है ए जितना, ये मैं आर्क बना रही हूँ एक, जो आपके पास गिवन नंबर लाइन है उसको कट करता है एट ए सर्टेन पॉइंट, मान लीजिए सी, ठीक है। तो ये AC की जो आर्क है वो वैल्यू देती है जहाँ पे ये नंबर लाइन को टच करती है, दैट इज़ अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3 कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को फर्दर बढ़ाएंगे। ए पॉइंट पे अगेन आप एक D की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे मेरे पास एक D है, जहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिया है D में, इसको आप A पॉइंट से मैच करेंगे इस तरह से, और आपका यहाँ आके आपका 90 एंगल, ठीक है। आप इस वाले पॉइंट को मैच कर देंगे, ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन आपको इसके परपेंडिकुलर की लेंथ जितनी AB की लेंथ है, जितनी OB की लेंथ है, उतनी ही आप ये वाली लेंथ लेंगे। यूनिट लेंथ दैट इज़ 1 हम मान के चले हैं। अब जहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसकी लेंथ इक्वल जो हमने काटी, उसको मैच करेंगे पॉइंट O से। दोनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया। ये वाली OA की वैल्यू थी आपके पास अंडर रूट 2, ये वाली वैल्यू थी आपके पास 1। OAC भी हमारे पास है, तो इसको मान लीजिए आपके पास D है। आपको निकालना है OD। बाई पाइथागोरस थ्योरम वी ऑलरेडी नो OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इस वाली ट्राइंगल में अप्लाई कर देंगे। OA कितना है आपके पास है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, AD कितना है आपके पास है 1 का स्क्वायर। सो OD का स्क्वायर आपके पास आ जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाता है, तो 2 आ गया आपके पास, ये आ गया 1, 2 + 1 इज़ 3। OD की वैल्यू करें निकालेंगे आप, D है ये, जब OD की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके बन जाएगा अंडर रूट। सो इस तरह से आपके पास OD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। दिस वैल्यू इज़ अंडर रूट 3। नाउ आप क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे एट द पॉइंट O और ओपन करेंगे OD जितना। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट O पे रखा कंपास को, और आपके पास आ गया ये, यहाँ जहाँ नंबर लाइन पे ये कट हो रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट P है। ये वैल्यू कौन सी, DP की वैल्यू आर्क की आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 3, जो नंबर लाइन पे काट रहा है। C पॉइंट बता रहा है अंडर रूट 2 को, नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू को बता रहा है। P पॉइंट बता रहा है अंडर रूट 3 की वैल्यू को। ओके, इसी तरह से अगर आप अगला स्टेप कंटिन्यू करेंगे सेम वे में, अब D पॉइंट पे अगेन आप रखेंगे D को और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
पहले स्टेप में आपके पास √2 आया, नेक्स्ट स्टेप में √3 आया, नेक्स्ट स्टेप में आएगा √4। √4 को करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी। और हम नेक्स्ट चलते हैं √5 पे, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन गिवन है इसलिए। अगेन आप ट्राइंगल ODE में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। DE की वैल्यू मैंने 1 ली है, जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था D की हेल्प से, वैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। और जब आप इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ √4। नेक्स्ट पार्ट में √5 की वैल्यू, अब फिर से हम D को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया है। DE की तरह इसकी वैल्यू हमने यूनिट 1 ले ली है, इसका बेस है √4, इसका परपेंडिकुलर है 1, तो इसका हाइपोटेन्यूज OF, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। नाउ सिमिलर प्रोसीजर जो हम स्टेप 1 से करते आ रहे हैं, हम लेंगे ट्राइंगल OEF। ट्राइंगल OEF में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज़ OF इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज़ OE प्लस इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज़ EF। मीन्स इसका बेस क्या है, OE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब OE की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है ये वाली, दिस इज √4 है, √4 का स्क्वायर। EF की वैल्यू है आपके पास 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल दैट इज़ 4। OF का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 + 1 = 5। स्क्वायर को ले जाएंगे हम टू द अदर साइड, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, और आपके पास वैल्यू आ गई, दिस OF इज़ नाउ √5। और √5 को आप नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करेंगे, आप रखेंगे अपनी कंपास को O पॉइंट पे, F जितना खोलेंगे लाइक ऐसे, और इस तरह से नंबर लाइन पे जहाँ इसने काटा दैट इज़, अब F तक हो गया है, G पॉइंट मान लीजिए ये, तो G पॉइंट नंबर लाइन पे बताता है वैल्यू ऑफ √5। सो इस तरह से आपका पॉइंट √5 नंबर लाइन पे लोकेट हो जाएगा। इसी तरह से आपसे जो भी पूछा गया है, मान लीजिए √7 ही पूछा गया है, तो उससे वो और एक स्टेप बढ़ के होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।